नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं भूमि मंडला जिले से एक खबर आ रही है जो कि खटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत लसरे टोला गांव है। यहाँ पे एक बैगा आदिवासी युवक है जो कि रोज की दिनचर्या के हिसाब से जंगल जाता है। वहाँ पे जंगल में पुलिस के द्वारा उसका डांटा हो जाता है। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि वो नक्सली है, पर जो गांव वाले हैं वो बोल रहे हैं, उसका परिवार है वो उनको निर्दोष साबित कर रहा है कि वो मतलब नक्सली नहीं है, वो एक बैगा आदिवासी है। तो हम वहाँ के लोगों से हमने चर्चा की तो कुछ सामने आया है, आइए हम आपको भी बताते हैं। आज हम आए हुए हैं समाधि स्थल माई की चौकी, ये है ना, माई की चौकी पे। हमारे साथ हैं आज गोंडवाना रेजिमेंट के श्री प्रमोद शाह मरावी जी से। सर, अभी ये जो खटिया थाना लसर जो टोला है, वहां पे अभी एक बैगा आदिवासी जो युवक है उसकी हत्या की गई है, उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि आप वहां पे जा चुके हैं, आपको वहां की पूरी जानकारी है, तो उसको हमें सभी लोगों को विस्तार पूर्वक बताएं आप। बिल्कुल, एक बहुत ही दुखद घटना मैं कहूँगा जी। कि मैं जब से मेरी 40 साल उम्र हो गई है, जब से मैं होश संभाला, जब से मैं अपने कर्तव्य को समझा, ये पहली घटना एक ऐसी हमको देखने को मिली कि जिस घटना ने हमारे इस पूरे मंडला जिले में और मैं कहूँगा कि पूरे गोंडवाना क्षेत्र में एक डर का माहौल इससे बना। ये एक तरह से एक ऐसी घटना घटी, ये मंडला जिले में खटिया थाना बिछिया विधानसभा में एक क्षेत्र है, वहीं पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा उद्यान के पास ही, कान्हा गेट से ही लगा हुआ महज आधा किलोमीटर की दूरी पर, एक आधा किलोमीटर की दूरी पर लसरे टोला नाम का एक गांव है वहां पर, जहां पर बैगा परिवार, वहां पर कम से कम 10-15 परिवार, बैगा परिवार वहां पर सपरिवार बहुत लंबे समय से वहां पर वो निवास करते हैं। और वहां पर मैं जब सोशल मीडिया और तमाम इन माध्यमों से जब जानकारी लगी, चूंकि हम दीपावली होली के कारण सब लोग घर पर ही थे, तो जानकारी लगी कि यहाँ ऐसी घटना घट गई है। तो आदिवासी महापंचायत के मुखिया आदरणीय गुलाब सिंह मर्दरिया दादा के साथ एक संयुक्त टीम, 6-8 लोगों की एक टीम बनी, जिसमें हमारे तेजलाल धुर्वे जी और हमारे आपके मंगल सिंह करचाम जी और ऐसे तमाम वरिष्ठ जन जो मंडला जिले के आदिवासी महापंचायत की मुखिया के तौर पर सब लोगों के साथ हमारी एक टीम वहां पर गई। वस्तु स्थिति को जानने के लिए जब हम लोग वहां पर गए तो वाकई में हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उस गांव में हम पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह से बताया गया कि एक नक्सली को मारा गया है और 2 नक्सलियों को पकड़ा गया है, जिंदा पकड़ा गया है, और जब हम वहां पर एक्चुअली में हत्या है या एनकाउंटर है? देखिए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में एनकाउंटर का ज्यादा अभी ये हो रहा है। बिल्कुल आपने कहा कि तमाम सोशल मीडिया में पुलिस के द्वारा अगर चूक से भी कोई गलती हुई है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये आगे जांच में तो विषय निकल के आएगा, लेकिन जो हम जो जिस जगह को हम समझ के आए, परिवार से मिल के आए, गांव के लोगों से बात करके आए, क्षेत्र के माहौल से जो हम समझ पा रहे हैं कि पुलिस से या तो कोई गलती हुई है कि एक आम आदमी धोखे से उनके हाथ से मारा गया है, कुछ ऐसी घटना पुलिस से जल्दबाजी में हो गई है। हम ये नहीं कहते कि पुलिस ने ये घटना जानबूझ के की, और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि इस देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई अलगाववाद ना हो, कोई किसी तरह का कोई ऐसा नक्सलवाद ना पनपे। इसके लिए सरकार अगर कोई मुहिम चला रही है कि वो नक्सलवादियों को खत्म करके इस देश को विकास की ओर ले जाना चाहती है, उसका स्वागत है और होना चाहिए। हमारे जैसे तमाम लोगों को इस पथ पर आगे जाने का विचार में समर्थित होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पुलिस के द्वारा, किसी प्रशासन के द्वारा सरकार की इस मंशा को पानी फेरने वाला जैसा ये काम हो रहा है, जैसा मैं समझता हूं कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक अच्छे कदम पर काम कर रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा अगर कोई अपूर्ण जानकारी के तहत या गलती बस कोई निर्दोष आदमी को अगर मार दिया जाए और उसको नक्सली होने का ठप्पा लगा दिया जाए, तो ये जनजाति की समाज के साथ एक बहुत ही बड़ा अन्यायपूर्ण काम हो जाएगा। हम समाज की तरफ से जब वहां पर गए तो सबसे पहले हम उस पीड़ित परिवार के घर पर गए। पीड़ित परिवार के घर पर गए,
तो पीड़ित पीड़ित का नाम क्या था? हिरन परते नाम का वो व्यक्ति था, अच्छा। जिसकी मौत हुई, हम्म, हत्या हुई। हम्म, पुलिस की गोली से वो मारे गए। पुलिस ने पहले उनको बताया कि एक नक्सली मारा गया। फिर जब ये घटना आई कि भाई ये तो क्षेत्र का ही एक गांव का युवक है जो मारा गया है, उसके बाद पुलिस का बयान बदला कि वो नक्सली समर्थक था। हम्म, समर्थक था, इसके क्या इनपुट पुलिस के पास है? नक्सली बोल के मारा गया तो पुलिस ने किस तरीके से मारा, क्या टर्म्स कंडीशन थी, ये तो जांच का विषय है। जैसा कि सरकार ने विधानसभा में कहा, हम्म, सरकार के मंत्रियों ने कहा कि इसकी एक मजिस्ट्रेट जांच की कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी में इसका बिल्कुल न्यायिक जांच होगी और जांच के बाद ये बिंदु सामने आएंगे कि अगर जिसने दोष किया होगा, अगर जैसे पुलिस ने कुछ गलत किया होगा तो पुलिस पर कार्रवाई होगी, ऐसा सरकार ने कहा। इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाने में जब पूरे परिवार से हम मिले तो ये घटना 9 तारीख की है। 9 तारीख को पीड़ित व्यक्ति घर के बताए अनुसार कि वो रोज की तरह सवेरे 9-10 बजे कुल्हाड़ी और पानी का बाटल लेकर के जिस तरह से वो रोज जंगल में जाता था, वो व्यक्ति जंगल में गया और जंगल में गया और पूरा दिन वो जंगल में रहा। शाम को वो अपने घर नहीं आया। रोज चूंकि वो घर आ जाता था, शाम को वो घर नहीं आया। उसकी पत्नी दूसरी जगह मिट्टी फेंकने गई थी। वो सारे लोग जब इकट्ठे हुए, क्योंकि कुछ ही दिन बाद होली भी थी, तो वो लोग इकट्ठे हुए तो उन्हें लगा कि कहीं वो कोई किसी आसपास के गांव में नाते रिश्तेदारी में चले गए होंगे। ऐसा बोल करके उन्होंने 10 तारीख को और 11 तारीख को उनको खोजने का प्रयास किया। लेकिन 10 तारीख को पुलिस की तरफ से एक इंटरव्यू हुआ जिसमें पुलिस के आला अधिकारी जो है, उसमें खास तौर से हमारे आईजी साहब और एसपी साहब और होप फोर्स के जो हमारे अधिकारी साहब हैं, उन्होंने संयुक्त तौर पर एक इंटरव्यू किया और उसमें 10 तारीख को ये पुष्टि कर दी गई कि एक नक्सलवादी मारा गया और 2 नक्सलवादी पकड़ाए गए। और उसके बाद में वो लाश को उन्होंने मरचोरी में बमनी में रख लिया। और जब ये घटना घटी और 2 दिन बीत जाने के बाद जब गांव के लोगों ने सोचा कि भाई वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो जब खटिया थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई तो रिपोर्ट दर्ज 12 तारीख को इन्होंने कराया और 13 तारीख की सुबह जो है पुलिस उनके घर पहुंच गई कि भाई आप चलिए, एक लाश है और वो बमनी बंजर में रखी हुई, उसको आप पहचानिए। तो पुलिस ने जो है परिवार के व्यक्तियों को, उसकी पत्नी को, उसके भतीजे को, उसके भाई को, उसके बच्चों को लेकर के वो वहां पर गए और वहां पत्नी ने, परिवार ने पहचाना। और जब परिवार ने पहचाना तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो हमारे हमारे उनके वो पत्नी ने पहचाना कि ये तो मेरा पति है। और उसने बताया कि मेरा पति कहाँ से नक्सली हो जाएगा, भाई मेरा पति तो रोज जंगल जाता है और शाम को लौट के आ जाता है, 2 दिन नहीं आए, मैंने रिपोर्ट लिखा है। तो उन्होंने वहां से आरोप लगाना शुरू किया कि मेरे पति को इन्होंने मारा। पूरे परिवार ने वहां पर आरोप लगाया और वहां से फिर चीज प्रकाशित हुई और वहां पर तमाम सोशल मीडिया और तमाम सारी जगहों में ये बात निकल के सामने आई। उसके बाद जिस तरीके से पुलिस के लगातार बयान बदले, मेरा ऐसा मानना है कि ये बयान बदलने के तौर तरीकों को ही आप अगर देखोगे तो आप इस बात को देख के इस बात को आप समझ में आएगा कि पुलिस से कोई गलती हुई। हम ये नहीं कहते कि पुलिस ने जानबूझ करके मारा, लेकिन पुलिस से जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई है तो पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने के बाद उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप ना लगाए जिससे कि पूरे मंडला जिले के लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो। आज हमें भी डर लगता है कि हम कभी खटिया मोर्चा के रास्ते से गुजरे और पुलिस हमको गोली मार दे और कह दे कि नहीं इनका समर्थन था। जबकि हम अभी अभी कुछ ही दिन पहले जहां पर आप बैठी हैं, आज हम यहाँ पर बैठे हुए क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्व राज्यपाल छत्तीसगढ़ और मणिपुर की पूर्व राज्यपाल बहन अनुसुईया जी की मुख्य अतिथि में यहीं पर हमने अभी वीमेन डे का काम किया और वहां पर गोंडवाना रेजिमेंट के लोगों ने सलामी परेड दी और तमाम सारे लोग उपस्थित थे। आज हम यहाँ समीक्षा बैठक में यहाँ पर आए थे और आप लोग आकर के, आपको जानकारी लगी और आप आकर के आपने जो मुझे पूछा, मुझे इस बात को कहने का यहाँ अवसर मिल रहा है कि जो मैं वहां पर ग्राउंड जीरो पर देख के आया और आज मैं यहाँ पर ये कह पा रहा हूँ। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि ये पूरी घटना पर आप देखेंगे तमाम सारे लोग वहां पर गए, गोंडवाना के लोग वहां पर गए, कांग्रेस के लोग वहां पर गए और तमाम छोटे छोटे बड़े बड़े संगठन के लोग वहां पर गए और उन्होंने वही स्थिति को दोहराया कि भैया अगर ये व्यक्ति नक्सली है तो सरकार, प्रशासन को, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार कभी किसी के साथ किसी भी निर्दोष लोगों को मारने का अन्यायपूर्ण काम सरकार नहीं कर सकती और ना सरकार करती। लेकिन कोई प्रशासन पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके ऊपर नकेल कसने का काम सरकार को करना है। और सरकार ने कहा है
कि हम इसकी न्यायिक जांच कमेटी बिठाएंगे और न्यायिक जांच कमेटी में ये तय होगा कि अगर इसके साथ अन्याय हुआ है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय साहब ने तो ये तक कहा है कि अगर वो व्यक्ति नक्सली नहीं होगा, जांच रिपोर्ट में अगर वो नक्सली गतिविधियों से उसका कोई जुड़ाव नहीं होगा, तो उसको 1 करोड़ रुपए और उसके परिवार को नौकरी देने के तक उन्होंने बात कही। इसी तरह से वो प्रशासन ने, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान कोष से 10 लाख रुपए की राशि अभी 4 दिन पहले माननीय मंडला के कलेक्टर साहब ने पीड़ित परिवार की जो महिला है उसको 10 लाख रुपए का चेक दिया। तो आप ये समझिए कि ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है कि अगर पुलिस से कोई गलती हो गई तो पुलिस इस गलती को स्वीकार करे, वो जबरदस्ती ये बात थोपने का प्रयास ना करे कि एक निर्दोष आदमी की जान भी चली गई और उसके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर एक नक्सली होने का एक आरोप तय हो जाना। इस बात की आप सभी लोग, प्रबुद्ध वर्ग के लोग चिंतन करें। मैं तो बहुत चिंतन इस विषय पर करता हूं कि नक्सली मूवमेंट में वो व्यक्ति अगर धोखे से भी मारा गया है, अगर पुलिस को कोई गलती से भी वो मारा गया है, तो इस जांच में दोषित लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, एक न्यायिक जांच कमेटी के माध्यम से ये तय हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हम ऐसा बिल्कुल बहुत स्पष्ट तौर पर चाहते हैं। कोई भी इस प्रकरण पर, मानवाधिकार के लोगों ने भी इसको संज्ञान में लिया है, तमाम सारे लोगों ने संज्ञान में लिया है और पूर्णतः ये स्पष्ट समझ में आता है कि ये पुलिस की कोई चूक है जिसमें निर्दोष आदिवासी मारा गया है। लेकिन चूंकि मरने वाला व्यक्ति तो मर गया, लेकिन उसके परिवार में 5 बच्चे हैं। आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी वाली बेटी 19 साल की है, उससे छोटी वाली बेटी 16-17 साल की, फिर एक बेटी उनकी 15 साल की, एक बच्चा 12 साल का, एक बच्चा 10 साल, ऐसे 5 बच्चे हैं। 3 बेटी, अभी कौन कौन है? उन पीड़ित परिवार की पत्नी, उसके 5 बच्चे जिनमें 3 बेटियां 2 बेटे, वृद्ध माँ बाप और 2 छोटे भाई और भतीजों का ऐसा उनका परिवार। अच्छा, तो ये इनका जीवन यापन कैसे? जीवन यापन का तो ऐसा है कि ये सारे लोग जंगल से जुड़े हुए लोग हैं, पूरा जीविकोपार्जन मजदूरी और रोजमर्रा के ये जो ये जो रोजमर्रा में जाते थे वो उसी वजह से रोज के जो उनका डेली रूटीन था उसी हिसाब से वो गए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्या होता है कि गांव में जब आप जाएंगे, जब कभी आप मंडला के, खास तौर से बैगा जनजातियों के गांव में आप जब जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी दिनचर्या आज भी मुख्य धारा में, सरकारों के बहुत प्रयास हुए, माननीय सरकारों के द्वारा जो प्रयास मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और लगातार चल रहा है और उसके बहुत सारे सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं, लोगों को उसका फायदा भी हो रहा है। लेकिन आज भी थोड़ा सा शिक्षा की कमी और तमाम पुराने उन के कारण ज्यादातर लोग जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। उनकी एक दिनचर्या होती है कि वो 10 बजे जंगल में चले जाएंगे, वहां से अपना चार चिरौंजी और तमाम तरह की जड़ी जड़ियों का बैगा परिवार के लोग काम करते हैं। तो इस कारण से वो जंगल के प्रति उनका एक वो रहता है कि वो अपनी दिनचर्या दिन भर की जंगल में ही बिताते हैं। तो इस कारण से वो जंगल जाते थे। और परिवार की महिलाएं जैसे गांव में मजदूरी आ गए, खेत के काम आ गए, कहीं मिट्टी डालना है, कहीं रोजगार गारंटी के कुछ पंचायत के काम लगे, इन सब कामों को वो करते हैं। जिनमें उनकी जो 2 बेटियां हैं वो तो पढ़ाई छोड़ चुकी और उनके जो 3 बच्चे हैं, वो एक बच्चा 3री क्लास में, एक बच्चा 6th क्लास में और एक बच्ची 9th क्लास में अध्ययनरत है। हमने तो यहाँ तक कहा है कि आदिवासी महापंचायत के मुखिया आदरणीय गुलाब सिंह मर्दरिया दादा ने ये कहा है कि इन बच्चों का अच्छे से शिक्षण हो, उनका भरण पोषण करे और ऐसे बच्चों को, उन बच्चों के अंदर ये ना आ जाए कि हमारे पिताजी नक्सली थे और उन बच्चों के अंदर नक्सल का भाव ना आ जाए। कई बार क्या हो जाता है, अज्ञानता तमाम तरह के विकारों को जन्म देती है। मुझे इस बात की भी चिंता है कि अगर वो व्यक्ति इस दोष से मुक्त होगा, तो अगर वो दोषी नहीं तो वो दोष से मुक्त होना चाहिए, और अगर वो दोषी है तो फिर दुनिया के सामने आना चाहिए, पूरे न्यायिक जांच में ये सारे बिंदु सामने आ जाए। तो फिर अगर वो, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो नक्सली है, बिल्कुल, अगर वो साबित हो जाते हैं नक्सली तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर नहीं है वो नक्सली तो फिर अभी उनके ऊपर जो नक्सली का आरोप लग रहा है फिर वो कैसे हटे? देखिए सीधा सा प्रकरण है कि ये जो जिस पुलिस टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया, ये उनकी नैतिक जवाबदेही बनती है। माननीय आईजी साहब ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 1 नक्सली मारा गया और 2 नक्सली पकड़े गए। 2 नक्सली जो पकड़े गए उनका पूरा ब्यौरा और जो मारा गया पूरा ब्यौरा, कैसे इनके साथ वहां पर मुठभेड़ हुई, क्या टर्म्स कंडीशन थी, क्या तमाम सारी चीजें न्यायिक जांच में ये चीजें सामने लाने की जरूरत है। तो ये न्यायिक जांच कब तक बोला? न्यायिक जांच के लिए सरकार ने एक न्यायिक जांच की कमेटी बनाई है। अब न्यायिक जांच की कमेटी जो बन रही है
उस न्यायिक जांच की कमेटी में आदिवासी महापंचायत ने तो यहां तक सरकार से निवेदन किया है, और मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरा जनजाति समाज और आदिवासी महापंचायत सरकार से अपेक्षित है कि सरकार के अच्छे कामों के साथ ये जो उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा है, नक्सली उन्मूलन का, इसमें सरकार के सब लोग साथ में। कोई नहीं चाहेगा कि किसी भी जिले में किसी भी तरह की गतिविधियां बढ़े और कोई निर्दोष और कोई पुलिस का जवान मारा जाए, बिल्कुल नहीं। जब कभी ऐसी चीजें होती हैं तो वो पुलिस के लोग भी तो हमारे ही समाज के होते हैं, हमारे अपने ही तो होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति है वो हमारा अपना ही होता है, लेकिन पूर्णतः निर्दोष लोगों को मार करके उनके ऊपर ऐसा आपराधिक नक्सली मूवमेंट और ऐसे नक्सली होने का आरोप लगा देना, अगर इसकी न्यायिक जांच होती है अच्छे से, मैं तो फिर कह रहा हूं कि न्यायिक जांच से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, न्यायिक जांच से। और इसके लिए न्यायिक जांच की ऐसी कमेटी बने जिसमें मंडला जिले के आदिवासी महापंचायत के लोगों को भी न्यायिक जांच की कमेटी में अगर शामिल किया जाएगा तो जांच जो है वो एकदम पारदर्शित रहेगी। लोगों के मन में ये भाव रहेगा कि हाँ, हमने उस चीज को समझा, हमने उस चीज को जाना। तो न्याय की जो चीजें हैं, उसकी जो अवधारणाएं हैं, वो उसमें मंडला के आदिवासी महापंचायत के पदाधिकारियों को भी न्यायिक जांच में शामिल सरकार को करना चाहिए। तब जाकर के उस न्याय की सही जांच हो पाएगी, और अगर व्यक्ति निर्दोष है तो उसको उसका मिलेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है, मैं जितना समाज के प्रति मैंने जवाबदेही कुछ समझा है, या सरकार की भी जवाबदेही समाज के प्रति बहुत रही, मैं ये नहीं कह सकता हूँ सरकार भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि वाकई में अगर कुछ गलत हुआ है तो निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा उनकी भी मंशा। और मैं पूर्णतः विश्वास मुझको है आदिवासी महापंचायत की तरफ से कि सरकार इस पर न्यायिक जांच करेगी, और न्यायिक जांच में अगर आदिवासी महापंचायत के लोगों को वो शामिल करती है तो मैं समझता हूं कि न्याय एकदम सही और सटीक दिशा में उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और एक व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा और वो निर्दोष साबित होगा। कोई भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जनजाति हूं और जनजाति समाज का व्यक्ति मारा गया इसलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो अगर दोषी है तो उसको निर्दोष साबित करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मेरा बहुत स्पष्ट कहना यह है कि वो व्यक्ति जिसका इस 70 सालों के इस पूरे नक्सली गतिविधियों में आज तक उस गांव का एक भी कोई केस खटिया थाना में मुखबरी का, किसी भी तरह के कोई भी आरोप प्रत्यारोप का, नक्सली अभियान से जुड़े होने का कोई भी इसके पहले कभी कोई प्रमाण ऐसा पुलिस के पास नहीं। अगर वो व्यक्ति नक्सली गतिविधियों में शामिल होता तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रयोग पहले महीना, 2 महीना, 4 महीने पहले पुलिस के पास उसके कुछ उन पे इनपुट, कुछ सूक्ष्म जानकारियां तो उनके पास होंगी, तो ये पुलिस को सामने लाना चाहिए, तब ना हमें समझ में आए कि उनका क्या था। अब एक निर्दोष आदमी जो अपने घर से गया और वो आदमी खत्म हो गया, दूसरे दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि मारा गया, तीसरे दिन परिवार के लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, चौथे दिन आपने बुला करके शिनाख्त करा दी और लाश दे दिया और बोला इसको आप संस्कार कर दो इसका। और उसके बाद में जब लोगों का आना जाना शुरू हुआ, आप लोगों को बोलने नहीं दे रहे हो, लोगों का आना जाना शुरू हुआ तो पुलिस ने जो है अपने बयान बदल दिए। फर्स्ट दिन का बयान आप सोशल मीडिया में देखेंगे, आईजी साहब का इंटरव्यू है कि एक नक्सली मारा गया और 2 नक्सली पकड़ाए गए, और जो 2 नक्सली पकड़ाए गए जिनकी बात करें वो वन विभाग के वाचर है। वो सारे आप देखेंगे पूरे तमाम सोशल मीडिया में प्रशासन के पास इसकी जानकारी। और जब वो व्यक्ति लाश पहचानने के बाद 10 तारीख को तो ये घटना हुई, 13 तारीख को तो लाश पहचानी गई। लाश पहचाने के बाद जब ये अभियान पूरा देश भर में, ये प्रदेश भर में, ये सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये जानकारी गई तो पुलिस ने बयान में बता दिया कि वो नक्सली समर्थक था। अब आप बताइए कि आप पुलिस के पास सही जवाब नहीं है कि वो नक्सली था, ये नक्सली बोल के तो आपने मार दिया, और जब आपको ऐसा लगा कि कुछ चूक हो गई तो आपने बता दिया कि नहीं समर्थक था। तो हमें इस बात की भी थोड़ी सी चिंता रहती है, लेकिन सरकार के प्रति हमारी पूर्ण आस्था है, और सरकार से हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो बना रहे हैं न्यायिक जांच कमेटी, उसमें अगर मंडला जिले के आदिवासी महापंचायत के अगर जो पदाधिकारी अगर उनको भी शामिल करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस न्यायिक जांच की जो कमेटी बन रही है वो सही जांच को कर पाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। और रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की मार्गदर्शन में और उनकी अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में ये जांच अगर होगी तो और भी बहुत अच्छा होगा, और लोगों को ये रहेगा कि भाई इस जांच से एक सही चीज सामने आई। तो बहुत ही पूरे मंडला जिले में एक मैसेज ये जा रहा है, मैंने जो देखा कि पूरे देश भर में अमित शाह जी ने पूरे देश भर में ये कहा कि भाई इस देश को अब हमें ऐसे उच्च शिखर तक विकास की गतिमान को आगे बढ़ाते हुए आगे ले जाना है
तो अगर हमें कई जगह कई कामों में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है देश में, नक्सलवाद हमारे देश को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, ये वास्तविक सत्य बात है। और उस अभियान में जो भी नक्सली मूवमेंट जो देश भर में चल रहे हैं उनको खत्म करने का केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय बहुत अच्छा है। इस निर्णय से आतंकवाद नक्सलवाद ये खत्म होगा और विकास बहुत गांव तक जंगलों तक विकास पहुंच पाएगा। लेकिन इस विकास को पहुंचाने में अगर कोई प्रशासन का व्यक्ति, कोई पुलिस का व्यक्ति गलत करके निर्दोष आदिवासियों को मारता है तो ये से आदिवासियों के मन में बहुत सारा असंतोष जाता है। इसकी चिंता करके और इस विषय पर एक न्याय मिलेगा। मैं समझता हूं कि सरकार के काम की सराहना भी होगी और इससे एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। अगर उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो मंडला आपने देखा होगा शांत इलाका है, वहां का जनजाति समुदाय बहुत ही शांत और बहुत ही आराम से रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा कि तमाम मंडला के अंदर किसी भी तरह की कोई भी आपने अप्रिय कोई ऐसी घटना, कैसा कोई विवाद, कोई ऐसा संवाद आपने नहीं देखा। मंडला अभी तक बिल्कुल एकदम शांत है, वहां का जनजाति विकास आदमी एकदम शांति से रह रहा है। लेकिन जो पुलिस बाहर से आई हुई है उसका काम है, देश भर में हर जगह पुलिस रह सकती है, हमारी व्यवस्था के तहत। पुलिस में कौन है? हमारा अपना घर का ही व्यक्ति, हमारा अपना भाई ही तो पुलिस में जाता है। सैनिक कौन है? वो सैनिक भी हमारा ही व्यक्ति है जो समाज से जाता है और समाज भी हमारा है। तो हम कई बार अर्धसैनिक बलों कोई भी कितनी कैजुअलिटी होती, नक्सली मूवमेंट बस्तर छत्तीसगढ़ में 45 75 जवानों को एम्बुलेंस लगा करके उड़ा दिया जाता, तो वो मरने वाले जवान भी तो हमारे ही है और वो हमारी सुरक्षा में ही शहीद होते। लेकिन जब कभी ऐसे मानवाधिकारों का कुछ हनन ऐसा हो जाता है और पुलिस से कोई गलती हो जाती है जिससे जनजातीय समाज में एक आक्रोश और एक असंतोष उत्पन्न होता है, उस जगह में ऐसी न्यायिक जांच करके अगर निर्दोष को निर्दोष और दोष को दोष अगर सरकार करती है तो ये बहुत ही अच्छा विषय होगा, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति की जान तो जा चुकी। अब उसको हम न्याय मिल जाए, उसके अगर उसने वो दोषी नहीं रहा है तो वो दोष मुक्त हो जाए, इसके लिए ये तमाम सामाजिक संगठन काम करे। और सरकार से हम सब लोगों की यही अपील है कि जल्द से जल्द इसकी जो जांच कमेटी तय हो जाएगी, जांच कमेटी में कौन कौन है और वो जांच कमेटी कब कब क्या क्या कर रही है, ये लोगों की जानकारी में रहे। ये तमाम सारी चीजें जब होंगी तब उस निर्दोष व्यक्ति को इसका मतलब इस जांच कमेटी से उस परिवार को लाभ मिल पाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे गए थे वहाँ का पूरा विवरण दिया है प्रमोद मरावी शाह जी ने। तो आगे देखते हैं उस व्यक्ति को कब तक न्याय मिलती है।